मतलब है कि जब आप का हाथ ऐसे उन्हें छूता है तो कुछ अजीब नहीं लगता? क्या अजीब लगता है? मतलब कुछ महसूस नहीं होता? आखिर स्पर्श की भी तो एक भाषा होती है ना? किसकी भाषा? I don't believe this. स्पर्श की भाषा। God damn it. By the way, it is just a gesture. और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। Alright? हो सकता है कि आपको महसूस हुआ हो, लेकिन आपने कभी उस पर गौर नहीं करा हो, क्योंकि स्पर्श की भाषा को शब्दों में बयान करना मुमकिन भी नहीं है। ये तो एक एहसास होता है। ओके, तो बताओ तुम्हारी स्पर्श की भाषा क्या कह रही है? क्या हुआ? तुम्हारी स्पर्श की भाषा का कुछ नहीं होता है। स्पर्श की भाषा टाइम पास, मुझे है नहीं स्पर्श की भाषा। छू के किसी को भी पता चल जाएगा किसी के बारे में। आज ही नहीं, जब भी आपको छुआ है, आपके स्पर्श से यही महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। कोई ऐसा काम है जो आप शिद्दत से करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। कोई किसी को छू के उसके इरादों के बारे में कैसे पता कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर इसे कैसे पता चला? तो स्पर्श की भाषा होती है। क्या बकवास कर रहा हूं मैं? नॉनसेंस। क्या हुआ? इट्स ओके, मैं कर लूंगा। मैं भी कर देती हूँ आपके साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लाइए मुझे दीजिए। मैंने कहा ना मैं उठा लूंगा। मैं यार की हुआ क्या? लेकिन कुछ नहीं, वो थोड़ा मेरे ख्याल से स्प्रेन आ गया। इधर बैठिए। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। बैठिए।
आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ऐसे झटके से कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। लाइए दिखाइए। अभी ठीक हो जाएगा। ये एक मिनट। नहीं, क्योंकि लगी है ना वहां पे, इसलिए तुम यहाँ की हाँ। अच्छा ठीक है, आखिर स्पर्श की भी तो एक भाषा होती है ना। नहीं करना है मुझे। ओके। मेरा मतलब कि तुम भी पार्टी के बाद थक गई होगी तो सो जाओ। बाकी वो तुम अभी जो बात कर रही थी ना, वो स्पर्श, हाथ का स्पर्श, तुम्हें ऐसा कभी महसूस हुआ है पहले, इससे पहले? याद है जब आप चित्तौड़ आए थे हमारे घर और आपको चाय पकड़ाते वक्त आपका हाथ मेरे हाथ को यूं छुआ था? तब उस स्पर्श से ही मैंने पहचाना था कि आप कौन है। हेलो। मुबारक हो, आजकल तुम पेज 3 सेलिब्रिटी के पति बन गए हो। क्या मतलब? क्या बात है, चित्तौड़गढ़ वाली के आने के बाद सुबह सुबह चाय के साथ पेपर पढ़ने की आदत खत्म हो गई, या फिर आजकल सुबह सुबह घर में भजन कीर्तन होता है? नहीं दी, I just woke up late, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, that's why। पेपर देखो, तुम्हारी उस गांव वाली के तारीफों के पुल बंधे हैं। उसका झुमका, उसका हेयर स्टाइल, उसकी साड़ी फैशन स्टेटमेंट बन गया है। गधों को घोड़ा कैसे बनाया जाता है, ये तो कोई इन मीडिया वालों से सीखे। ये लीजिए बाकी का पेपर। तुम भी पढ़ लो, तुम्हारे बारे में लिख रहे हैं, तुम्हारी फोटो भी आई। क्या? मेरी? या क्या बात है, तुम तो पेज 3 सेलिब्रिटी बन गई है। मीडिया अटेंशन। ये बात तो सच है, मीडिया अटेंशन तो मिली है। आज तक तो परिवार की अटेंशन ही मिलती आई है। लेकिन एक बात बताओ, मीडिया की तारीफ मिले तो इतना मजा नहीं है, पति की तारीफ मिले तो बात है। Enjoy yourself then। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो लावण्या का ये रूप देखकर।
औरत की ममता होती ही ऐसी है, जरा सा मौका मिले सामने आ ही जाती है। अब इससे पहले कि लावण्या अपने ममता के रूप को अपने अहंकार के पीछे छुपा दे, तुम लावण्या से बच्चे के अडॉप्शन की बात कर लो। बुआ जी, मैं लावण्या को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अगर कोई लावण्या से कुछ कहे तो वो गलत, और अगर लावण्या खुद वही बात करे तो वो सही। लावण्या का दिल बहुत बड़ा है, बस वो किसी को आसानी से उसमें जगह नहीं देती। मुझे इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा ताकि एक दिन लावण्या खुद मुझसे अडॉप्शन की बात करे। सुनिए, आपके पास 2 मिनट है बात करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ बोलो। जब से आपने मुझे ये पेपर दिखाया ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इन्होंने मुझे पेज 3 सेलिब्रिटी तो बना दिया, लेकिन मैं तो ऐसी हुई नहीं। ये तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि अब जो ये लोग मुझे समझते हैं वैसा बनना तो पड़ेगा ही ना। ये देखिए, मैंने देखा है पेज 3 लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, कुछ ऐसे ही पहनती हैं। ये कपड़े कहाँ मिलेंगे? आप मुझे दिलवा देंगे? अब तो मुझे ऐसे ही कपड़ों में रहना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पेज 3 सेलिब्रिटी हो, उसका मतलब ये थोड़ी आपको ऐसे कपड़े पहनने, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो फिर लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि एक दिन के लिए तो ऐसे बनकर आ गई और फिर वापस अपनी साड़ियों में। पाखी, तुम इन लड़कियों से बहुत अच्छी हो, ओके? ये जो तुमने साड़ी पहनी नहीं, सिंपल साड़ी, यू लुक ब्यूटीफुल इन दिस। तुम उससे बहुत डिवोर्स के पेपर्स कहाँ? डिवोर्स पेपर्स अंदर रहेंगे। मैं आती हूँ। लाइए, मैं कर देती हूँ। ये क्या कर रही हो? ला इधर, इधर लाओ, इधर लाओ, लाओ। अरे वाह, 55% प्रॉफिट। तो पेपर समेटने आई थी कि पेपर देखने? ये कॉन्फिडेंशियल, लाओ इधर। कॉन्फिडेंशियल? पत्नी से क्या कॉन्फिडेंशियल? और मैं कौन सा इनकम टैक्स वाली हूँ? आपकी बीवी हूँ। वैसे भी पति की कमाई जानने का हक होता है बीवी को। वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। क्या? कौन सा? नहीं, वो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लो इधर। वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। क्या? कौन सा? नहीं, वो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लो इधर। तो मैं कौन सा इन्हें लेकर भागी जा रही हूँ? बाहर आ जाइए और ले लीजिए। अरे दो ना बाकी, दे दो। संभाल के बाहर आ जाइए और ले लीजिए। कहाँ अटक गए? बाहर आ जाइए, मैंने सारे पेपर्स उठा लिए। बाकी प्लीज मुझे ये पेपर्स वापस दे। क्यों? पत्नी से क्या पर्दा? मैं क्यों नहीं देख सकती? इसमें ऐसा है क्या? बाकी मुझे आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं? बाकी this is very serious, okay? Yeah, this is serious stuff. This is papers. अरे, एक मिनट, मेरी बाकी सुनो। पत्नी से कुछ भी मनमाना तो प्लीज से बढ़कर कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसा आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कुछ मेरी साड़ी और मेरे बारे में, कंटिन्यू कर सकते हैं। और तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम वो भी हो, वो हसीन। ये कैसी तारीफ है? थोड़ा अच्छे से। और वैसे भी खूबसूरत वाली बात तो आप बोल ही चुके हैं।
अब कुछ और बोलिए, जैसे कि किसी और चीज की तारीफ। ऑलराइट, तुम्हारे ये जो बाल हैं, जुल्फें जो है तुम्हारी, सॉरी, दे रियली ब्यूटीफुल, दे लाइक ब्रीज, नाइस। और क्या क्या अच्छा है मुझ में? ऑलराइट, तुम्हारी जो आंखें हैं वो दे लाइक, वो रिवर जैसा नहीं होता, हाँ? झील जैसी आंखें तुम्हारी। ओके, नाउ कैन आई प्लीज हैव माय पेपर्स बैक? पेपर्स? जुल्फे, आंखें, खूबसूरत, और कुछ नहीं। मेरी तुम्हारे जो चीक्स हैं वो शिमला के एप्पल्स की तरह। शिमला के एप्पल्स जैसे? कश्मीर के एप्पल्स। कश्मीर के एप्पल्स जैसे? नहीं, ये सब नहीं, आपको कुछ और करना पड़ेगा। और क्या, बाकी तारे तोड़ के लाऊं तुम्हारे लिए? तारीफ तो ठीक से कर नहीं सकते, तारे के खाक तोड़ कर लाएंगे। ऐसा करिए, आप ये सब छोड़ दीजिए, आप मुझे एक गिफ्ट दे दीजिए। चलिए। ऑसम, ठीक है, गिफ्ट you'll get it, जो भी तुमको चाहिए, anything you want, okay? Anything you want, चलो दो। Anything? Absolutely, कुछ भी हो। कुछ भी जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, वो पेपर्स। Gentleman's promise. Gentleman's promise. Okay. मेरा गिफ्ट याद है ना? क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? मुझे सोचने के लिए 24 घंटे चाहिए। 24 घंटे चाहिए? हाँ, कुछ खास होना चाहिए ना जो आप मुझे दे। तो सोच के कहूंगी, ऐसे थोड़ी कह दूंगी, फिर पता नहीं कभी मिले कि नहीं। What? उसने तुमसे गिफ्ट मांगा और तुमने प्रॉमिस भी कर दिया? तो दी क्या करता, क्या करता? उस वक्त उसके हाथ में वो डिवोर्स के पेपर्स थे। ओह गॉड अंशुमन, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये लड़की हमेशा किसी ना किसी चक्कर में तुम्हें फंसा कैसे देती है। एनीवे, लेट मी थिंक। एक पत्नी अपने करोड़पति हस्बैंड से क्या मांग सकती है? एक्सपेंसिव सॉलिटेयर्स, फॉरेन ट्रिप्स, या फिर कोई एक्सपेंसिव कार? नहीं दी, नहीं नहीं, ये आप भी जानती हैं कि वो लड़की इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। सॉलिटेयर की बात होती तो 40-50 लाख का खर्चा था, इट्स नॉट अ बिग डील। मगर वो लड़की मटेरियलिस्टिक नहीं, आई एम श्योर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। वेट अ मिनट, दिस इज सीरियस। जैसे कैकेयी ने राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांगा था ना, अगर इसने तुम्हारे लिए ऐसे ही कुछ मांग लिया तो बहुत पछताओगे। देखा नहीं था, उस दिन सब कुछ हो जाने के बाद भी गई नहीं, पार्टी में आ गई थी। कुछ सोचो अंशुमन, कुछ करो, वरना बहुत पछताओगे, हमेशा के लिए फंस जाओगे। बच्चा, वो तुमसे 100% बच्चा मांगेगी अंशुमन, ताकि तुम हमेशा के लिए उसके हो जाओ। तुम कुछ भी करो, उसे महंगी से महंगी चीज दिला दो, लेकिन उसकी ये बात मत मानना